हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जिनके फॉर्म अभी भी डाले जा रहे हैं, जिसके एग्ज़ाम 16 जून से पहले होंगे। आप लोग फॉर्म डालिए और इसकी तैयारी के लिए हमारे इस चैनल पर आपको सबसे अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आप पूरी तैयारी करके इस कंपटीशन को आप निकाल सकते हैं और कक्षा 6 में एक बहुत अच्छे बेहतरीन स्कूल में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, आज एक गणित का पेपर है। आप सभी जानते हैं 99% बच्चे गणित में ही फेल होते हैं। उसी के सलूशन को लेकर के आज मैं आया हूँ। तो देखिए, आपके पास सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम दार्शनिक पद्धति लिखते हैं तो इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 और लाख। अब देखिए, यहाँ कह रहा है 2 लाख और हजार कितने, 2,000, बाकी कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप 2,02,000 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ऐसा आपको कोई न कोई ऑप्शन देखिए सी में मिल रहा है, आप इसे लगा लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न हमारा है 42, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा। अब आपको छोटी संख्या लिखनी है तो आप क्या करते थे, 6 अंक बनाने हैं तो आप 1 लिख लेंगे, 5 आप 0 बढ़ा लेंगे। अब इस प्रकार से देखिए, आपको 5 अंकों की, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिल गई। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 9 आप 4 बार लिख लेंगे। फिर कह रहा दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर मतलब हम उसे घटा लेंगे बच्चों, और घटाने के बाद ये हमारे पास क्या मिलेगा, और उसे हम यहाँ पर बहुत आसानी से इसको लिख लेंगे, 90,001। तो 90,001 आपका आ जाएगा जब हम इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो आप 90,001 यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, जिसे आप देख करके लिख लेंगे, यानी ऑप्शन सी कर लेंगे। अगला देखिए, सरलीकरण से प्रश्न है। सरलीकरण के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। सरलीकरण के जो नियम है, बॉडमॉस का नियम है, उसे आप बिल्कुल फॉलो करें और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन ना लगे। देखिए, सबसे पहले ये एक ब्रैकेट में दिया गया, एक ये ब्रैकेट और एक ये। अगर मैं इधर ब्रैकेट से हल करता हूँ तो देखिए 12 है और 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 और 12 में से अगर 8 जाएगा तो ये 4 बचेगा, ये माइनस आ गया। इधर 11 तिहाई 33 है। फिर ये देखिए बच्चों क्या भाग है, भाग, फिर इसमें देखिए 13 है, 13 हो गया, और इंटू 6 सत्ते 42 है, और इसको 3 से गुणा है। तो इसका मतलब 3 और इंटू और 42 और 13 हम जोड़ देंगे 55, उसको भाग कर देंगे 33 से, -4 है। क्योंकि बॉडमॉस का रूल यही कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करें, फिर ओ है नहीं, एम मल्टीप्लाई बी ओ, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, बी ओ डी, फिर डी, डी छूट गया, डी इसका मतलब भाग था। तो देखिए, पहले मैंने भाग कर लिया और उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हमने घटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको देखिए 11 यहाँ 33, 11 पचे 55, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 5 - 4 = 1। यानी इसको सरल करने पर आपको 1 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 44 यानी 4 की, तो इसमें पूछा जा रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो सबसे छोटी, प्रथम का मतलब सबसे पहली 2 है, दूसरी कितनी होती है बच्चों 3, अगली 5 और 7, ये चारों हो गई हमारी अभाज्य संख्या। इनको जोड़ते हैं तो इनका योगफल आता है 17, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 45 की, तो 12 सही 1/16, तो यानी 12 सही 1/16 को हम लिख सकते हैं 12 + 1/16। तो आप 12 पूरे हैं और 16 से आप 1 को भाग करेंगे, डिसमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगी तो 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0, तो 16 छकाई 96 जाएगा, 4 बचेगा, 16 दूनी 32 और ये 8, यानी 16 पंजे 80। तो इसका मतलब ये होगा 12.0625। ये इसको हम भाग करेंगे, मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगला हमारा प्रश्न है, वह कौन सी संख्या जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है, यानी इसका एलसीएम है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, किसका किसका, 4 का, 8 का और 6 का। ये देखिए संख्या 2 से कट रही है, 2 तिहाई
6 2 चौको 8 2 तिहाई 6, फिर ये 3 से कट रही है, 3 कम 3 4 और 3, अब ये कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 चौक 24, यानी इसका एलसीएम 24 आया। तो जो भी संख्या 24 की गुणक होगी वही संख्या 4 8 और 6 से कटेगी। तो अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 24 से, देखिए ये 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, लेकिन ये पूर्णतः विभक्त होगी, यानी 696। इसे आप करके देखिएगा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं, आप 24 से करेंगे तो ये पूरी पूरी विभक्त नहीं होगी, 666 भी विभक्त नहीं होगी, 5432 भी नहीं होगी, आपकी ये पूरी पूरी विभक्त होगी। इसका मतलब यही अभिष्ट संख्या होगी जो 4 8 और 6 से विभक्त होगी। मैं अगर अगले प्रश्न की बात करूं तो हमारे पास अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 226 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष देती। इसका मतलब ये हुआ कि 6 शेष दे, तो इसका मतलब वो संख्या इसमें 6 जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब वो हमारी अभिष्ट पहले संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले जिसमें शेष बचे, तो आप यहाँ से 270 है, इसमें से 6 घटा दें, और दूसरी संख्या 426 से 6 घटा देंगे तो ये 421 बच जाएगी, और ये 200 बच्चों 64। तो 264 और 420 का आप जो भी महत्तम समापवर्त निकालेंगे वही जो है यहाँ पर अभिष्ट संख्या होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 4 6, इसके आप पहले गुणनखंड करोगे, गुणनखंड मैंने कर लिए हैं, आप भी इसके करके देखिएगा। 2 × 2 × 2 × 3 × 11 आएगा, आप भी इसको 2 से यानी अभाज्य संख्याओं से काट लेना। 420 को जब आप काटोगे तो ये मिलेगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब इसका महत्तम समापवर्त निकालना है। महत्तम समापवर्त निकालने के लिए इनका देखते हैं कौन कौन सी संख्या हमारी कॉमन है। तो 2 दूनी 4 और 3, 4 3 12, यानी वो संख्या 12 है। अगर हम 12 से इन दोनों संख्याओं को, कौन दोनों संख्या जो हमारी दी थी 270 और 426 को अगर हम भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में इनमें 6 शेष बचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5045 ग्राम किसके बराबर है, यानी इसको किलोग्राम और ग्राम में बदलना है। आप सभी को पता है कि 1000 जो ग्राम है इससे मिलकर बनता है बच्चों 1 kg, ठीक है। तो अगर मैं 1 ग्राम में पूछूं तो हो जाएगा 1/1000 kg। तो हम पूछ रहे हैं 5045 में कितना आएगा, तो हो जाएगा 1/1000 × 5045। जब आप इसको भाग करोगे 1000 से, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 5.045। इसका मतलब 5 किलोग्राम 45 ग्राम बनेगा। तो 5 किलोग्राम 45 किलोग्राम का ऑप्शन बी मिल रहा है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, थोड़ा समझने लायक, इसे आप बहुत आसानी से समझिएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घन, कोई 10 सेंटीमीटर आपके पास कोई 2 बच्चों घन है, जैसे आप लूडो खेलते हो, इन गोटियों की बात की जा रही है, तो आपके पास एक ये भी है। अब आप इन दोनों को कह रहा है सटा के रखिए। जब आप इनको सटा के रखेंगे बच्चों तो होगा कि इसकी लंबाई जो है ये 10 और 10 20 हो जाएगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ये आपकी 10 ही रहेगी, और इसकी ऊंचाई भी बच्चों 10 ही रहेगी। इसका मतलब 2 घनों को जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, इसको जब जोड़ते हैं तो इसकी लंबाई बच्चों 20 हो जाएगी, और जो इसकी चौड़ाई है वो 10 ही रहेगी, और जो ऊंचाई है वो भी 10 रहेगी। तो इस प्रकार से ये घन बन करके घनाभ बनेगा, और इस घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 10 है, दोनों गुणा करोगे, 2 × 2 = 2, 3 0, यानी 2000 घन सेंटीमीटर। कुल मिला के ये हमारे अभी 9 प्रश्न हुए हैं। आगे मैं एक प्रश्न और कराता हूँ, जिससे आपकी बहुत बड़ी वीडियो ना बने, इसको मैं दूसरे भाग में आपको लेकर के आऊँगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। कोई आपके पास प्लाट है और जो कि आयताकार है, और जिसकी जो इसकी लंबाई अगर x है तो उसकी चौड़ाई 2x होगी। कह रहा 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग है। इसमें से अगर एक आयत वो वर्ग निकाला जाए जो कि 1/8 होगा, जिसका एरिया हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, उसकी सहायता से फिर हम आयत का एरिया निकाल लेंगे, और आयत के एरिया को निकालने के बाद उसकी भुजा को हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम आयत उसकी वर्ग की बात करते हैं। तो देखिए वर्ग
जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर। तो भुजा का तो इसका जो जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है भुजा गुणित भुजा। ठीक है, तो भुजा इसकी 8 इंटू 8, 8 अठाई 64 वर्ग मीटर। इसका ये मतलब हुआ कि जो 1/8 भाग किसी चीज़ का 64 है तो पूरा भाग क्या होगा बच्चों 64, यानी 8वां भाग अगर 64 है तो पूरा भाग हो गया इतना। ये हो गया हमारा किसका, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बच्चों। ये हो गया 64 इंटू 8। हम अगर इस आयत के बारे में बात करें तो अगर ये मान लेता हूँ मैं x, तो उसकी चौड़ाई से दुगनी है लंबाई, तो लंबाई हो गई इसकी 2x, चौड़ाई हो गई x बराबर 64 इंटू 8। तो यहाँ से x का स्क्वायर हो जाएगा, x घात 2, 64 इंटू 8/2, 2 एकम 2 चौके 8। इसका मतलब अगर मैं x बराबर यहाँ से निकालूँ तो बच्चों √64 इंटू 4 होगा। 64 का वर्गमूल 8 अठाई 64 होता है, 4 का 2 का 8 दूनी 16। इसका ये मतलब हुआ उसकी चौड़ाई है 16 तो इसकी लंबाई होगी 16 दूनी 32 यानी 32 मीटर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक अगले वीडियो में जिसमें हम 51 से लेकर के 60 तक प्रश्न कराएंगे।